रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर 2020 क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू और आज हमें पढ़ना है शबीब रिजवी की पहली गज़ल। आप किताब का पेज नंबर 158 निकालो बेटो और नजर रखो किताब पर। गज़ल नंबर 1। किताब बंद सही खुरफ तर खुला रखना, मबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना, सकूते शब से भी उगता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। हमारी शरत के हम पे हो साये रहमत, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दहारे पे पर खुला रखना। किसी का हाथ बढ़े या खींचे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। बेटो पहले इस गज़ल के मुश्किल अल्फाज के मानने जो बोर्ड पर मैंने लिखे हैं उन पर एक नज़र डालिए। खुरफ तार का मतलब है गुफ्तगू, सुकूत शब रात की खामोशी, उगता जाना तंग आना, दस्ते हुनर हुनरमंद हाथ, नसीब किस्मत, दर का मतलब है दरवाज़ा, मुबाहिसा बातचीत। बेटा उसके बाद आप किताब पर नजर रखो। किताब बंद सही खुरफ तर खुला रखना, मबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। ये शबीब रिजवी की गज़ल का मतला है, पहली गज़ल का मतला है। इसमें शायर अपने दोस्त से, अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे दोस्त, अगर तुमने दिल से निकाल देने का फैसला किया है तो कोई अफसोस नहीं, किताब बंद सही। अगर तुमने दिल से निकाल देने का फैसला किया है तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन खुरफ तर खुला रखना। खुदा के लिए बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं कीजिए, बंद न करना। मबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना, गुफ्तगू का दरवाज़ा खुला रखना। मुमकिन है कि कभी मैं अपनी सफाई पेश करने में कामयाब हो जाऊं। उसके बाद है बेटो दूसरा शेर, सुकूत शब से भी उगता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। इस शेर में शायर कहता है कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे महबूब, मैं जिंदगी के शोर से उगता कर दूर रात की खामोशी और तन्हाई की तलाश में निकला हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं अपने बच्चों से ताकीद कर चुका हूं कि घर का दरवाज़ा खुला रखें, क्योंकि मैं घर से सुकूत शब के लिए निकला हूँ, यानी इत्मीनान के लिए निकला हूँ। अगर मैं रात की खामोशी से भी तंग आ गया हूँ तो कहाँ जाऊँगा, लिहाजा घर का दरवाज़ा खुला रखना। मुमकिन है कि मैं ज़िंदगी के उस वक़्त अगर मैं रात की खामोशी से भी इसी तरह तंग आ सकता हूँ जिस तरह ज़िंदगी के शोर से। उस वक़्त अगर घर का दरवाज़ा बंद होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसके बाद है बेटो तीसरा शेर, हमारी शरत के हम पे हो साये रहमत, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। बेटो इस शेर में सन्नत तलमिया है। सन्नत तलमी उस शेर को कहते हैं जिसमें किसी बड़े वाक़े की तरफ इशारा हो। जब कोफे की बात आती है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद आती है, इसलिए जिस शहर से किसी बड़े वाक़े की याद आती है उसे सनद तलमिया कहते हैं। ये शहर कहता है हमारी शरत है कि हम पे हो साये रहमत, मेरी तमन्ना है कि मुझ पर खुदाए बरतर की रहमत नाजिल हो, मैं उसके साये में रहूं, उसकी हिफाजत में रहूं। तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना, लेकिन मेरे दोस्त की जिद है कि मैं मुसीबत के वार सहने के लिए इस बेरहम दुनिया में सर को खुला रखूं, किसी का साया मुझ पर न हो।
اس شعر میں حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حسینی قافلہ کوفہ کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو حضرت زینب اور حضرت شہر بانو کے سر ننگے تھے، انہوں نے سر جھکا لیے تھے۔ تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یہ بہت بڑے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ ہماری شرط ہو کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، یعنی ہم اے محبوب ہم آپ سے رحمت کی توقع کرتے ہیں، لیکن آپ تو کوفے میں سر کھلا رکھنے کی ضد کرتے ہو۔ چلو بیٹو اس کے بعد دوسرا شعر، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہانے پہ پر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نا امیدی اور مایوسی جب اپنے عروج پر پہنچ جاتے تو موت زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ انسان کو اس وقت زندگی کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ موت کھلی ہوا کی طرح آتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ بیٹو اس شعر میں شاعر کہتا ہے انسان کسی قسم کا ہنر جانتا ہو، کسی فن سے واقف ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کھلے رکھے، اپنے دست ہنر کھلا رکھے۔ ہر کسی کو اپنا ہنر سکھانے کے لیے ہاتھوں کو کھلا رکھے، کسی کو بھی علم و ہنر کی تعلیم دینے کے لیے خود کو تیار رکھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کے پاس علم و ہنر سیکھنے کے لیے آئے یا اسے دور رہے، یہ سیکھنے والے کا نصیب ہے، مگر اس ہنرمند کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ بیٹو اس طرح ہم نے پہلی غزل مکمل کی ہے، آپ دوبارہ اس غزل کو پڑھو تو آپ کو مزید اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ شکریہ۔